बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे 1.1 एक्सरसाइज 10th क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 4 जो कि है 27 आयोटा पावर -26। इसको सॉल्व करेंगे। पहले आपने याद रखना है कि जो आयोटा होता है वो इक्वल टू होता है हमारे पास -1 का स्क्वायर रूट। अब अगर हम इस एयोटा का स्क्वायर लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास -1, यानी एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा। अब ये इसका हम सॉल्यूशन लेते हैं 27 एयोटा -26 पावर। अब ये जो हमारे पास 27 है ये ऊपर रहेगा और ये पावर जो है 26 इसको हम प्लस में बनाने के लिए नीचे ले जाएंगे। ऊपर नेगेटिव है, नीचे आके यही आयोटा 26 जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से 27 ऊपर रहेगा, 26 जो है हमारे पास ये इसको हमने आयोटा पावर 2 में कन्वर्ट करना है तो आयोटा पावर 2 की पावर 13 बन जाएगा। अब फिर से अगर हम देखें तो आयोटा पावर 13 है तो आयोटा की पावर 2 जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। अभी ऊपर जो है पावर 13 आ जाएगी। जब भी कहीं पे आयोटा ये -1 है उसकी पावर ओड नंबर होगी तो ये बेटा हमारे पास जो माइनस है साइन ये चेंज नहीं होगा, यानी ये -1 की पावर 13 है तो ये 13 की पावर सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 27 ओवर -1, यानी माइनस का साइन चेंज नहीं होगा। अब ये -1 जो है ये ऊपर माइनस शिफ्ट हो जाएगा तो आंसर हमारा हो जाएगा 27। ये हमारा पास आंसर है 27 आयोटा -26 इज इक्वल टू है -27। 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर है हमारे पास 5। अभी ये जो हमारे पास पावर है आयोटा पावर 11 प्लस आयोटा पावर 5, इनको हमने सॉल्व करना है तो सॉल्व करेंगे इसको। आयोटा 11 पावर प्लस आयोटा 5। अब आयोटा जो पावर है 11 इसको हमने पहले 10 और आयोटा 1 में कन्वर्ट करना है, फिर हम आयोटा 5 को आयोटा 5 और 1 में पावर में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा हमने क्यों किया है? क्योंकि हमने आयोटा को कन्वर्ट करना होता है आयोटा पावर 2 में। अब वो 11 से डायरेक्ट नहीं हो सकती, पहले हमें 10 बनाना पड़ेगा, इधर 4 बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हम जो है पहले ये 10 और 4 बनाया है हमने। अब ये जो आयोटा 10 है ये लिखा जा सकता है आयोटा पावर 2 की पावर 5, साथ में आयोटा आ जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास जो आयोटा पावर 5 है जिसको हमने लिखा हुआ है आयोटा पावर 4 और साथ में आयोटा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे आयोटा पावर 2 की पावर 2 में और साथ आयोटा लिख दिया। इसी तरह से आपके पास ये जहाँ पे आयोटा पावर -2 आ रहा है यहाँ पे हम लिख देंगे -1 की पावर 5 और साथ आ जाएगा ये आयोटा प्लस -1 की पावर 2 और आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे -1 की पावर है 5 जो कि ऑड नंबर है, तो ये ओड नंबर जहाँ पे आ जाती है पावर वहाँ पे -1 नहीं रहता है और आयोटा साथ आ जाएगा। प्लस जहाँ पे पावर इवन नंबर होगी, जैसे यहाँ पे -2 है, 1 की पावर -2, तो ये -1 जो है ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में आयोटा आ जाएगा। अब -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा आएगा और +1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा हमारा 0, यानी कि आयोटा पावर 11 प्लस आयोटा पावर 5 इज इक्वल टू है 0। अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.1 का हम पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 6 करेंगे। अभी इसको सॉल्व करते हैं। अभी ये जो जितनी भी आपको पावर नज़र आ रही है ना अंदर, इनको आपने पहले कन्वर्ट कर लेना है आयोटा पावर 2 के अंदर। जैसे ये 4 है, ये आपके पास 3 है, ये 2 पहले 2 है, ये 1 है, तो इन दो को पहले हमने कन्वर्ट करना है। आयोटा पावर 2 -1 के इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है।
अब यही इसको सॉल्व करते हैं। एयोटा 4 प्लस एयोटा 3 प्लस एयोटा 2 और ये एयोटा, इसकी टोटल पावर जो है होल पावर वो 2 है। एयोटा जो पावर 4 है इसको हम लिख सकते हैं एयोटा पावर 2 की पावर 2 प्लस ये जो एयोटा पावर 3 है इसको हम लिख सकते हैं एयोटा पावर 2 और साथ में एयोटा, ये एयोटा पावर 2 वैसे ही आ जाएगा और ये एयोटा इधर, और इसकी सारी की पावर आ जाएगी हमारे पास 2। इस तरह यहाँ जहाँ जहाँ पे आ जाएगा एयोटा स्केयर वहाँ पे आपने -1 लगा देना, प्लस इधर भी -1 आएगा एयोटा और इधर भी -1 प्लस एयोटा आ जाएगा, और इस सारे की पावर जो है वो 2 आ जाएगी। इधर -1 की पावर 2 है तो ये +1 बन जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस एयोटा, ये -1 और ये इस तरह से आपके पास प्लस एयोटा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इससे कैंसिल। पावर अब इसकी 2 है, 0 है, 0 की पावर जितनी भी हो जाए आंसर 0 आता है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका आंसर यही होगा 0, यानी कि एयोटा 4 प्लस एयोटा 3 प्लस एयोटा 2 प्लस एयोटा की पावर होल पावर 2 इज इक्वल टू आएगा 0 के। अच्छा जी, हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 7 अभी सॉल्व करेंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है, एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1, बस ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। पहले तो इस पावर को हम कन्वर्ट करते हैं, माइनस है ये, इसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पे, एयोटा 8 ओवर एयोटा 5 होल पावर है -5। अब ये जो एयोटा 5 है इसको ऊपर ले जाएंगे, एयोटा पावर 8 इसको नीचे ले आएंगे, इस तरह हमारे पास प्लस ये जो पावर है वो चेंज हो जाएगी, माइनस में पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। एयोटा 5 बाई एयोटा 8 इसकी पावर हो जाएगी 5। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 25, एयोटा पावर 25 और ये वाला जो है 40 बन जाएगा, एयोटा पावर 40। अब इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है किसके अंदर है, एयोटा पावर 2 के अंदर। तो ऊपर वाला बन जाएगा एयोटा पावर 24 और एयोटा, और इसी तरह से एयोटा 40। ये जो एयोटा 24 है ना इसको हमने एयोटा पावर 2 पावर 12 और साथ एयोटा लिख लिया, और ये वाला एयोटा पावर 2 पावर 20 आ जाएगा। अब अभी हमने बात की थी कि यहाँ पे एयोटा जो एयोटा स्क्वायर होगा इसको -1 के इक्वल लिखना है हमने। तो यहाँ भी एयोटा स्क्वायर है, इधर भी एयोटा स्क्वायर है, इन दोनों को आप -1 लिखो, इधर भी -1 इसकी पावर 12, नीचे वाला भी -1 इसकी पावर 20, और ऊपर जो एयोटा है वो वैसे ही रहेगा। अब जब भी पावर -1 की इवन नंबर होता है, यानी जैसे 12 है और 20 है नीचे, तो ये जो पावर इवन नंबर है ये क्या करेगी, इस -1 को +1 में कन्वर्ट कर देगी। तो +1 इंटू एयोटा और नीचे +1। अब ये +1 इंटू एयोटा, एयोटा नीचे 1 हर एक ही होता है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी आंसर होगा हमारा एयोटा। लें ये इसका सॉल्यूशन। अच्छा जी, हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.1। एयोटा पावर 13 मल्टीप्लाई बाय एयोटा पावर 29, इसको हम सॉल्व करेंगे। एयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय एयोटा 29, जब भी मल्टीप्लाई होता है तो पावर जो है वो प्लस हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो एयोटा आपके पास बन जाएगा 13 प्लस 29, ये बनेगा एयोटा पावर 42। अब ये जो 42 पावर आई है एयोटा की, ये कन्वर्ट होगी एयोटा पावर 2 और 21 पावर 2 इंटू 21 क्यों क्या होता है 42। अब हमने इसको 2 में क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि एयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है और वो इक्वल होती है -1 के। अब ये जो यहाँ पे 2 पावर है इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, -1 लगा देंगे, और ऊपर पावर है 21। अब 21 क्योंकि एक ओड नंबर है, तो ओड नंबर जो है जब भी पावर में आता है किसी माइनस नंबर की तो वो माइनस का साइन चेंज नहीं होता। अब ये -1 ही हमारे पास यहाँ पे रहेगा, तो -1 आपका यहाँ पे बन जाएगा आंसर, यानी कि -1 की पावर 21 जो है वो -1 के ही इक्वल होती है। इसका मतलब है कि अगर हम -1 को 21 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर -1 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 8 भी कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक्सरसाइज 1.1 का वो भी कंप्लीट हो चुका है।